मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक है राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदाय। उसका वॉल्यूम फर्स्ट मैं लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। आइए उस पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। सेकंड ग्रेड शिक्षक 2011। पहला किशनगढ़, दूसरा जयसमंद, तीसरा नाथद्वारा, चौथा उदयपुर। अतः पहले का उत्तर 3 है, नाथद्वारा राजसमंद राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है और प्रमुख पीठों में से है। और वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। प्रश्न नंबर 2, संत मावजी का संबंध है। सेकंड ग्रेड शिक्षक 2017। पहला डूंगरपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा बीकानेर, चौथा अलवर। अतः दूसरे का उत्तर एक सही है, डूंगरपुर। संत मावजी का संबंध साबला ग्राम डूंगरपुर से रहा है। इन्हें विष्णु का कलयुगी अवतार भी माना जाता है। ये निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। प्रश्न नंबर 3, दासी मत का संबंध किससे है? जेल प्रेरी 2017। पहला मीराबाई, दूसरा गौरीबाई, तीसरा दयाबाई, चौथा सहजोबाई। अतः तीसरे का उत्तर एक सही है, मीराबाई। मीराबाई दासी मत की प्रवर्तक थी। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह था, इनके पति का नाम भोजराज था और ये कृष्ण की अनन्य भक्त थीं और मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहती हैं। प्रश्न नंबर 4, नंगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? ईओ एग्जाम 2007। पहला नाथ संप्रदाय, दूसरा लालदासी संप्रदाय, तीसरा दादू संप्रदाय, चौथा विश्नोई संप्रदाय। अतः 4 का उत्तर 2 सही है, लालदासी संप्रदाय। नंगला पीठ जो कि भरतपुर में स्थित है, लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठों में से है। और इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? इस संप्रदाय के प्रवर्तक थे लालदास जी। प्रश्न नंबर 5, संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था। सेकंड ग्रेड शिक्षक 2011। पहला मारवाड़, दूसरा मेवाड़, तीसरा वागड़, चौथा गोंडवाड़। अतः 5 का उत्तर 2 सही है, मेवाड़। संत भूरीबाई अलग का जन्म उदयपुर में हुआ था, अतः इनका कार्य क्षेत्र मेवाड़ रहा था। प्रश्न नंबर 6, संत पीपा की गुफा कहाँ है? ईओ एग्जाम 2007। पहला गागरोन में है, दूसरा पीपाड़ में है, तीसरा टोडा में है, चौथा धनेरा में है। अतः 6 का उत्तर 3 सही है, टोडा टोंक में संत पीपा की गुफा है। तो भर्तरी की गुफा पुष्कर अजमेर में है। तो बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ की गुफा मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर है। प्रश्न नंबर 7, नारी संत दयाबाई शिष्या थी। आरएस प्री 2018। पहला संत चरणदास की, दूसरा संत निम्काचार्य की, तीसरा संत रैदास की, चौथा संत रामचरण की। अतः 7 का उत्तर एक सही है, संत चरणदास जी की शिष्या थी दयाबाई और चरणदास जी प्रवर्तक थे चरणदासी संप्रदाय के। इसकी प्रमुख पीठ डेहरा अलवर में स्थित है। प्रश्न नंबर 8, शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है। आरएस प्री 2009। पहला दादू संप्रदाय, दूसरा वल्लभ संप्रदाय, तीसरा निम्बार्क संप्रदाय, चौथा राम स्नेही संप्रदाय। अतः ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर राजस्थान में 200 एग्जाम होते हैं तो 100 एग्जाम में तो यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अतः इस टॉपिक का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 8 का उत्तर 4 है, राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य गद्दी पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है और इस राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? संत रामचरण जी इसके प्रवर्तक थे। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? सेकंड ग्रेड शिक्षक 2011। पहला रैदास, दूसरा जाम्बोजी, तीसरा दादू दयाल, चौथा धन्ना। अतः 9 का उत्तर 4 सही है, धन्ना। धन्ना वे संत थे जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद जी के शिष्य बन गए। ये दोहन गांव टोंक के रहने वाले थे और ये जाट जाति से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 10, जाम्बो जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? सेकंड ग्रेड शिक्षक 2011। पहला नाथबंती, दूसरा विश्नोई, तीसरा राम स्नेही, चौथा शाहपुरा।
अतः 10 का उत्तर 2 सही है। विश्नोई, जाम्बो जी के अनुयायी विश्नोई के रूप में जाने जाते हैं और विश्नोइयों के 29 नियम होते हैं। विष्णु 20 + 9 = विष्णोई, विष्णु से संबंधित हैं। आइए अगले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 11, नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? सब इंस्पेक्टर 1998। पहला बाड़मेर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा नागौर, चौथा जोधपुर। अतः 11 का उत्तर 4 सही है, जोधपुर। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठों में से महामंदिर जोधपुर में स्थित है, जिसे नाथों की तीर्थ स्थली भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12, सहजोबाई का गुरु कौन था? पीटीआई एग्जाम 2018। पहला लालदास, दूसरा चरणदास, तीसरा रामचरण, चौथा कृपाराम। अतः 12 का उत्तर 2 है, चरणदास जी सहजोबाई के गुरु थे। आपने एक क्वेश्चन पहले भी पढ़ा था कि दयाबाई के शिष्य कौन थे? वो भी चरणदास जी थे, जो चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, जो डेरा अलवर से संबंधित रहे हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है? सेकंड ग्रेड शिक्षक 2011। पहला मेड़ता, दूसरा नारायणा, तीसरा रेण, चौथा सलेमाबाद। अतः 13 का उत्तर 4 सही है, सलेमाबाद अजमेर में पड़ता है। जो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ वहां स्थित है। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक थे निम्बकाचार्य। प्रश्न नंबर 14, एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? प्रयोगशाला सहायक 2016। पहला आम्बेर, दूसरा वाराणसी, तीसरा जायल, चौथा गागरोन। अतः 14 का उत्तर 4 है, गागरोन। संत पीपा उर्फ प्रताप सिंह का जन्म गागरोन के किले में हुआ था। गागरोन का किला झालावाड़ में है। दर्जी समुदाय के आराध्य देव संत पीपा को माना जाता है। प्रश्न नंबर 15, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? महिला पर्यवेक्षक 2019। पहला संत निरंजन नाथ, दूसरा संत रामदास, तीसरा संत रामचरण, चौथा संत हरिदास। अतः 15 का उत्तर 4 सही है, संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। प्रश्न नंबर, और निरंजनी जो संप्रदाय है ये नागौर जिले से, इसकी नागौर जिले में प्रमुख पीठ स्थित है। प्रश्न नंबर 16, जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासत राज्य में हुई? पहला जोधपुर, दूसरा टोंक, तीसरा बीकानेर, चौथा भरतपुर। सेकंड ग्रेड शिक्षक 2011। 16 का उत्तर 3 है, बीकानेर। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक थे जसनाथ जी और कतरियासर बीकानेर इसकी प्रमुख पीठ स्थित है। प्रश्न नंबर 17, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? पटवार 2016। पहला 1945 ईस्वी में, दूसरा 1947 ईस्वी में, तीसरा 1952 ईस्वी में, चौथा 1949 ईस्वी में। अतः 17 का उत्तर 4 सही है, 1949 ईस्वी में आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया था और आचार्य तुलसी का संबंध लाडनू नागौर से रहा है। प्रश्न नंबर 18, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ग्राम सेवक 2016। पहला चरणदास जी, दूसरा लालगिरी, तीसरा संतदास जी, चौथा भोलानाथ। अतः 18 का उत्तर 2 सही है, स्वामी लालगिरी ने अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी और यह इसकी प्रमुख पीठ बीकानेर में स्थित है। प्रश्न नंबर 19, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था? हेडमास्टर एग्जाम 2012। पहला दादू दयाल, दूसरा लालदास, तीसरा जसनाथ, चौथा रज्जब जी। अतः 19 का उत्तर 1 है, संत दादू दयाल इसका उत्तर है। मुगल सम्राट अकबर द्वारा इन्हें फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया था। प्रश्न नंबर 20, जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम था? सेकंड ग्रेड शिक्षक 2011। पहला सांबर, दूसरा शाहपुरा, तीसरा जयपुर, चौथा नारायणा।
अतः नारायणा या नरेना ये जयपुर जिले में स्थित है। 20 का उत्तर 4, जहां पर दादू जी ने अपना अंतिम समय बिताया था और यह दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ मानी जाती है। दादू संप्रदाय के प्रवर्तक संत दादू दयाल जी थे। आइए इन प्रश्नों की उत्तरमाला पर एक नजर डालते हैं। उत्तरमाला इस प्रकार है। पहले का उत्तर 3 नाथ द्वारा, दूसरे का उत्तर 1 डूंगरपुर, तीसरे का उत्तर 1 मीराबाई, चौथे का उत्तर 2 लालदासी संप्रदाय, पांचवें का उत्तर 2 मेवाड़, छठे का उत्तर 3 टोडा, सातवें का उत्तर 1 संत चरणदास जी, 8 का उत्तर 4 राम स्नेही संप्रदाय, 9 का उत्तर 4 धन्ना, 10 का उत्तर 2 विश्नोई, 11 का उत्तर 4 जोधपुर, 12 का उत्तर 2 चरणदास, 13 का उत्तर 4 सलीमाबाद, 14 का उत्तर 4 गागरोन, 15 का उत्तर 4 संत हरिदास, 16 का उत्तर 3 बीकानेर, 17 का उत्तर 4 1949 ईस्वी, 18 का उत्तर 2 लालगिरी, 19 का उत्तर 2 19 का उत्तर 1 दादू दयाल और 20 का उत्तर 4 नारायणा। आइए आज की जो मोटिवेशनल थीम है उस पर एक नजर डालते हैं। क्यों घड़ी घड़ी अपनी सफलता पर शक करते हो? जिसने भी राह में चलना नहीं छोड़ा उसे हर हाल में मंजिल मिली है। अतः टेंशन मत लो कि अगर अपन तैयारी करें और फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, आप धीरे धीरे पग 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 बढ़ते जाओ। सफलता आपकी होगी, आपके कदम चूमेगी और निश्चित आपकी जीत होती चली जाएगी। इसलिए घड़ी घड़ी सफलता पर शक नहीं करना है। बस अपने का तो एक ही काम है, अपने काम पर ध्यान देना, अपनी लगातार स्टडी को जारी रखना। डेली डेली डेली, चाहे 3 घंटे पढ़ो चाहे 2 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। एक दिन के पढ़ने से प्रतियोगी परीक्षाएं में कुछ नहीं, कोई वैल्यू नहीं है साहब। अरे रोज की मेहनत, पर डे मेहनत, पर डे मेहनत, हर हाल में हमें मंजिल प्राप्त होगी। रोज कल कमेंट्स बहुत जबरदस्त आए, मैं ऐसी आशा करता हूं कि आज भी वैसे ही कमेंट्स आप मुझे भेजेंगे और मेरा मोटिवेशन करेंगे। अतः कमेंट्स में कोई कमी मत आने दो और लगातार कमेंट्स पे कमेंट्स करते रहो, अपनी बात मुझ तक पहुंचाते रहो। उससे मुझे भी काफी जानकारी मिलती है। आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, मुझे अच्छा लगता है। अतः इंतजार करता रहता हूं आपके कमेंट्स का। जिस प्रकार आपको मेरे वीडियो का इंतजार रहता है उसी प्रकार मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है, तो उसमें फिर कमी मत रखो। इसलिए मिलते हैं लाइव 8 बजे और अगले नेक्स्ट लेक्चर में और शानदार चर्चा के लिए हाजिर होता हूं। जय हिंद साथियों।